हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो अक्षर ड्राफ्ट कैलकुलेशन का जो सीरीज बना रहे थे, अभी ये सिंपलेस का बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, सिंपलेस आपका एक तो 1400 सीरीज वाला जो है LMW का, या कोई मतलब दूसरा कंपनी का भी है, जैसे मतलब रीटर का है कई जिसमें गियर सिस्टम है, उसके लिए बता रहा हूँ। फिर ड्रॉप का रपिंग पॉइंट 115 पकड़ा, रोबिंग है मैंने 0.95 पकड़ा, कैलकुलेटेड ड्राफ्ट हो गया 0.95 डिवाइड बाई 0.115 8.26। ठीक है। लेकिन सिंपलेस का रोबिंग जब निकलता है ना, उसको ट्विस्ट देते हैं, पाक देते हैं। पाक देने के बाद थोड़ा छोटा हो जाता है, तो अपन थोड़ा फाइन बनाएंगे तो अपना छोटा होकर सही हो जाएगा। तो आर 2% एक्स्ट्रा टू गेट एक्चुअल ड्राफ्ट 8.26 में 2% में एक्स्ट्रा लिया, 8.4252 हो गया। ये जो 2% लिया, ये कटन का करके लिया। ये कटन में अगर सिंथेटिक रहेगा, सिंथेटिक में थोड़ा टीएम कम रहता है। सिंथेटिक में आप 1.5% या 1% तक भी चल जाएगा, आपकी ड्राफ्ट एडजस्ट हो जाएगा सिंथेटिक के लिए। ठीक है, तो ये 1.5% लिया, 8.42 हो गया। ड्राफ्ट कांस्टेंट हो गया 4610 इंटू ड्राफ्ट कम्बिनेशन डिवाइड बाई सीपी इंटू बीडीसीपी। ठीक है, तो ड्राफ्ट कम्बिनेशन मैंने 130/20 पकड़ा, बीडीसीपी 63 पकड़ा। तो ड्राफ्ट कांस्टेंट क्या हो गया देखो, 4610 130/20, ये आएगा 29968। इसका बाद में कुछ है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ जो अंक है, तो मैं डाला नहीं तो इतना ही आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो सीपी कितना हो गया, 29968 डिवाइड बाई 63 इंटू 8.4252, तो 56.45 मतलब 57 का सीपी डाल दोगे आ जाएगा। इफ ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन इज 125/25, तो ड्राफ्ट कंस्टेंट कितना हो जाएगा, 4610 125/25 23 जीरो बाउंड, ये आ जाएगा आपकी ड्राफ्ट कंस्टेंट। तो सीपी कितना आएगा, 23,0 बाउंड डिवाइड बाई 63 इंटू 8.4252, 43.4 मतलब 43 टीथ का सीपी आ जाएगा। तो ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन इसीलिए दो वेराइटी के रखते हैं, कोई मतलब कोर्स काउंट चलाता है, कोई फाइन काउंट चलाता है, उसी हिसाब से सीपी मिलता नहीं मिलता, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है। और ये 1400 में एक खासियत चीज देखो, जब भी आप बीडीसीपी चेंज करोगे, ब्रेक ड्राफ्ट चेंज करोगे, यू हैव टू चेंज सीपी टू एडजस्ट टोटल। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आप बीडीसीपी चेंज करने जाओगे ना, समझ लो मैं बोल रहा हूँ, एक देखो बीडीसीपी 63 था इंटू सीपी 57 था। ठीक है, तो अगर इसको आप मैं बोलूँगा 65 करो, तो उस हिसाब से ये कम हो जाएगा। कितना कम होगा देखो, अगर 6357 हुआ इंटू 57, ये कितना वैल्यू आ गया, 3591 आया, 3591। तो ये 50 सेकेंड बाद कितना होगा ना, उसमें इसको डिवाइड करोगे, मतलब 3591 डिवाइड बाई 65, ये आ गया देखो 55 आ गया। ठीक है, ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, ये उल्टा, ध्यान रखो इसे, दोनों का मल्टीपल एक ही आना चाहिए, तब जाकर ड्राफ्ट टोटल ड्राफ्ट सही रहेगा। 2% एक्स्ट्रा फॉर सर्ट फाइबर पॉजिटिव क्लियर वेस्ट और माइक्रो डस्ट इनविजिबल फायर, इसके लिए अपन ले, और ट्विस्ट के लिए अनट्विस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्विस्ट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें टीएम है ना। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ 4200 सीरीज ऑटोमेटिक सिंपलेस जो होता है ना, उसमें खाली बीडीसीपी गियर चेंज होता है, सीपी चेंज नहीं होता। तो 4200 सीरीज है, फीड स्लाइबर है का रोबिंग है। तो अगर ऐसा है, उस केस में क्या करोगे मालूम है आपको, खाली फीड करना है स्लाइबर हैंग, समझ लो स्लाइबर हैंग हो गया 0.115 और रोबिंग हैंग हो गया 0.95, ये आप फीड कर दोगे ना, तो अपना नीचे आ जाएगा ड्राफ्ट, इतना ड्राफ्ट शो करेगा, ड्राफ्ट शो करेगा। तो उसके बाद क्या करोगे, ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली शो ऑन डिस्प्ले। फिर टीपीएम कितना देना डाल दो, और टेंशन कैसे सेट करना है वैल्यू डाल दो काउंट के हिसाब से, फिर मशीन चालू कर दो। चालू करने के बाद अपना आप आपकी रैपिंग आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, देखो सिंपलेस का जब आप सेट करने जाओगे, एक ही साथ पूरा स्पिंडल का नहीं चालू करना,
4 स्पिंडल से चालू करना, 4 स्पिंडल का रैपिंग चेक करना, अगर सही आता है तो आगे बढ़ना, अगर सही नहीं आता तो बिल्कुल पूरा सिपले समझ लो चालू कर दिया, पर 9-5 की जगह आपकी समझ लो आ गया 9-8 या 1 आ गया, तो फिर खराब हो जाएगा ना बॉबिन सारे। तो इसलिए कभी भी पूरा सिंपलेक्स चालू नहीं करना, और इस तरह ड्राफ्ट आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपलेक्स का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हो। थैंक यू।